हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग HTML के बारे में आगे डिस्कस करते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग 4 HTML टैग्स कवर करने वाले हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। तो पहला है एंकर टैग, लिस्ट टैग, बटन टैग और स्पैन टैग। ये चारों HTML टैग्स एक वेब पेज के क्रिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इनका काफ़ी यूज़ केस होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंकर HTML टैग की। तो एंकर HTML टैग, इसका पर्पस सिर्फ एक होता है, टू लिंक टू वेब पेजेस टुगेदर। तो अगर आपके वेबसाइट पे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक वेबसाइट उसमें बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, तो अगर आपको दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस को एक साथ कनेक्ट करना होता है, उनको लिंक करना होता है, तो हम एक एंकर HTML टैग का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि एन एंकर टैग इज़ यूज टू लिंक टू वेब पेजेस टुगेदर and an anchor tag can also be used to link to internal as well as external web pages। तो internal और external web pages क्या होते हैं? कोई भी ऐसा वेब पेज जो आपने खुद अपने प्रोजेक्ट में बनाया है या वो वेब पेज आपके वेबसाइट का पार्ट है, उसे हम इंटरनल वेब पेज कह सकते हैं। और कोई भी ऐसा वेब पेज या कोई भी ऐसा वेबसाइट जो आपके वेबसाइट का पार्ट नहीं है, जैसे कि अगर मैंने अपने वेब पेज पे एक लिंक डाला है जो कि facebook.com को ओपन करे, तो वो एक एक्सटर्नल वेब पेज हो जाएगा। तो एक एंकर टैग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों वेब पेजेस को लिंक कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि एंकर टैग ये भी कंट्रोल करता है कि आप अपने वेब पेजेस को किस तरीके से ओपन करते हो। दैट सिंपली मीन्स कि अगर तुमने एक एंकर टैग बनाया है तो तुम ये बता सकते हो या तुम ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जो भी हमारा वेब पेज ओपन होगा वो एक नए टैब में ओपन होगा या एक नए विंडो में ओपन होगा या वो किसी और तरीके से ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। तो एन एंकर टैग कैन ऑल्सो कंट्रोल हाउ दीज वेब पेजेस ओपन अप इन द ब्राउज़र। और एंकर टैग के साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि होते हैं href और टारगेट। इसको हम लोग हाइपर लिंक रेफरेंस भी बोलते हैं। और टारगेट से जो हमारा थर्ड पॉइंट था, जो कंट्रोल करता है कि कोई भी वेब पेज कैसे ओपन होता है, ये हमारे टारगेट एट्रीब्यूट से कवर होता है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक एंकर टैग में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में चलिए अब एक बार देखते हैं। तो ये मेरा वेब पेज है जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ टैग्स बॉडी के अंदर डाल रखे हैं और फिलहाल के लिए मेरा वेब पेज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इसमें हम लोग एंकर टैग ऐड करने के लिए हम लोग सिंपली लिखते हैं और फिर इस एंकर टैग के अंदर, जो कि A से डिनोटेड होता है, इस एंकर टैग के अंदर हम लोग वो टेक्स्ट लिखते हैं या वो लिंक लिखते हैं जिससे हम यूज़र को दूसरे वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से go to facebook.com। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अब मैं अपने वेबसाइट पर वापस जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक टेक्स्ट आ गया है, बट ये टेक्स्ट कोई नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही दिख रहा है। ये इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की थी वो नहीं डाली हैं। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ href और VS कोड आपको ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट करके दे देता है। तो href में तुम ये डालते हो कि तुम्हें किस लिंक पे जाना है, चाहे वो इंटरनल वेब पेज पे हो या एक्सटर्नल वेब पेज पे हो। तो सबसे पहले मैं एक इंटरनल वेब पेज बनाता हूँ। मैं इस पेज को नाम देता हूँ about.html और इस about.html में मैं कुछ बॉयलर प्लेट HTML कोड लिख देता हूँ। about us, मैं इसको सेव करता हूँ। अब इस mohit.html में मुझे इस टेक्स्ट से इस about.html पेज पे जाना है।
तो मैं href के अंदर लिखूंगा ये हमारा रिलेटिव पाथ होता है। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि जो वेब पेज, जो इंटरनल वेब पेज मैं ओपन करना चाह रहा हूँ वो करंट फाइल से कहाँ पर है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसको मैं सेव करता हूँ और मैं अपने वेब पेज पे वापस जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देख सकते हो कि ये ब्लू कलर का अंडरलाइन टेक्स्ट हो गया है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये अब एक एंकर टैग बन चुका है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देख सकते हो कि जो हमने अबाउट अस पेज बनाया था about.html वो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग दो इंटरनल वेब पेज को लिंक कर सकते हैं यूजिंग द एंकर टैग। अब मैं एक एक्सटर्नल वेब पेज को भी लिंक करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.facebook.com। मैं सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, पेज रिफ्रेश किया। अब तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है क्योंकि ब्राउज़र जो हमारा पाथ क्रिएट करता है वो URL के साथ क्रिएट करता है, इसलिए ये मेरे इस पाथ के साथ ही facebook.com को अपेंड कर दिया है जो कि एक इनवैलिड या गलत URL है। तो इसको टैकल करने के लिए मैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो कि होती है टारगेट। अब जैसा कि मैंने बताया कि टारगेट कंट्रोल करता है कि तुम एक नया वेब पेज कैसे ओपन कर रहे हो ब्राउज़र में। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से डिफाइंड होते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होते हैं एक टारगेट एट्रीब्यूट के। सबसे पहले चेक करते हैं ब्लैंक। ब्लैंक से ये होता है, और मैं अपने पेज पे वापस जाता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो जब मैं ब्लैंक पे जाऊँगा तो ये एक नए टैब में चीज़ों को ओपन करेगा। दैट मीन्स दिस वेब पेज विच इज़ ओपनिंग अप, इट विल ओपन अप इन अ न्यू टैब। मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि अभी भी मेरा फाइल नहीं खुल रहा। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर फुल URL डाल दिया है। अब मैं वापस अपने वेब पेज पे जाता हूँ और जैसा कि अब देख सकते हो कि facebook.com ओपन हो रहा है। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि मैं पूरा पाथ facebook.com का नहीं दे रहा था, उसकी वजह से ये URL ओपन नहीं हो रहा था। बट जैसा कि चेकआउट कर सकते हो कि जो मेरा facebook.com है वो एक नए टैब में ओपन हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर टारगेट की वैल्यू ब्लैंक दे दी थी। इसी तरीके से तुम और भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। यहाँ पर अगर मैं पेरेंट करता हूँ और मैं सेव करता हूँ, इसको एक बार चेकआउट करते हैं, तो ये सेम टैब में तुम्हारे नए पेज को ओपन कर देगा। अब तुमने बहुत बार ऐसा सिनेरियो देखा होगा कि किसी लिंक पे क्लिक करने पे एक नए टैब में तुम्हारा वेब पेज लोड हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें तुम डायरेक्टली एंकर टैग के टारगेट एट्रीब्यूट से कवर कर सकते हो। सेल्फ और टॉप के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये आई फ्रेम से रिलेटेड होते हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मोस्टली या तो तुम ब्लैंक यूज़ करोगे या तो तुम पेरेंट यूज़ करोगे। ब्लैंक एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है क्योंकि उससे करंट सेशन यूज़र का क्लोज नहीं होता और एक नए टैब में तुम्हारा नया वेब पेज ओपन हो जाता है। ये फ्लो हम लोग मोस्टली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स पे देखते हैं जहाँ पर तुम एक नए प्रोडक्ट को जब खोलते हो तो वो एक नए टैब में ओपन होता है। इससे मेरा करंट वेब पेज उसका स्टेट भी मेंटेन रहता है और एक नए टैब में मेरा नया वेब पेज भी ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग एंकर टैग को यूज़ करते हैं। अगले HTML टैग के बारे में बात करते हैं जो कि है लिस्ट HTML टैग। नाउ अ लिस्ट HTML टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट आइटम्स इन योर वेब पेज। तो जब भी तुम्हें कोई लिस्ट डिस्प्ले करना होता है अपने वेब पेज पे तो तुम लिस्ट HTML टैग को यूज़ करते हो। Now the advantage of a list HTML tag is that list items can be nested within each other। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हर लिस्ट आइटम के अंदर भी कुछ लिस्ट आइटम्स है, दैट मीन्स दे आर नेस्टेड, you can simply create it using
दी लिस्ट HTML टैग्स। और जो लिस्ट HTML टैग्स होते हैं HTML में, वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग OL टैग से भी जानते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग UL टैग से भी जानते हैं। तो इन दोनों टैग्स के बारे में देखते हैं कि इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं अपने कोड पे वापस आ गया हूँ, और ये हमारा अभी करंट वेब पेज है, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये हमारा करंट वेब पेज है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट्स को। तो ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट ऐड करने के लिए OL टैग यूज़ होता है, और OL टैग के अंदर जब तुम्हें लिस्ट आइटम्स बनानी होती हैं तो तुम LI टैग का यूज़ करते हो। तो LI इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर लिस्ट, और तुम यहाँ पर कर सकते हो लेट्स से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो किसी भी ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जब तुम्हें लिस्ट आइटम्स बनानी होती है तो तुम LI HTML टैग का यूज़ करते हो। नाउ इफ़ आई गो बैक टू माई पेज और मैं रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि नंबरिंग के साथ ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का नंबरिंग है। तो अगर कोई भी नंबर या रोमन न्यूमरल्स या रोमन अल्फ़ाबेट्स पे अगर तुम्हें एक नंबरिंग चाहिए, एक प्रॉपर न्यूमरिक फॉर्म में अगर तुम्हें लिस्ट को लिस्ट डाउन करना है, तो तुम OL टैग का यूज़ करते हो, और इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स यहाँ पर LI के अंदर आ जाते हैं। तो OL टैग के अंदर या LI टैग के अंदर तुम जितना चाहे उतना लिस्ट आइटम्स डाल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इस तरीके से हम लोग OL टैग को क्रिएट करते हैं या ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि 1 2 3 के बजाय तुम्हारे रोमन न्यूमरल्स आए, तो OL टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग पास कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो जैसे ही तुम VS कोड में टाइप इंटर करोगे, यहाँ पर एक तुम्हें समरी दिख जाएगी जिसमें तुम्हें लिखा रहेगा कि तुम किसी भी एक तरीके के टाइप को पास कर सकते हो, और उससे तुम्हारा ऑर्डर्ड लिस्ट का नंबरिंग चेंज हो जाएगा। तो सपोज करते हैं कि मुझे स्मॉल्स में रोमन न्यूमरल्स में नंबरिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप I पास कर दूंगा, स्मॉल I। आई विल हिट ऑन सेव, आई विल गो बैक, और यहाँ पर 1 2 3 के बजाय मेरा 1 2 3 रोमन न्यूमरल्स में दिख रहा है। और मैं आगे जितने भी एलिमेंट्स डालते जाऊँगा, लेट्स से वॉली बॉल, और आई विल रिफ्रेश माई पेज, तो ये रोमन न्यूमरल्स में अपने आप क्रिएट होता जाएगा। सो ये एक पावरफुल फीचर है HTML का कि हम अपने नंबरिंग को, ऑर्डर्ड लिस्ट के नंबरिंग को, उसके टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नंबरिंग 1 से ना शुरू होके एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो, तो तुम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हो स्टार्ट, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि किस नंबर से तुम्हारी लिस्ट की एंट्री स्टार्ट होगी। तो सपोज कि तुम चाहते हो तुम्हारा लिस्ट 5th एलिमेंट से स्टार्ट हो, दैट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट शुड हैव अ नंबर 5, तुम यहाँ पर नंबर 5 पास कर दोगे। एंड वंस यू गो बैक, हिट ऑन सेव, तो हमारा पहला लिस्ट जो है वो 5 से शुरू होता है। तो ये सब सारी चीज़ें तुम्हें ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मिल जाती है। सेम गोज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। इफ आई गो विथ UL which is unordered list and I don't pass in anything right now, I hit on save, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स की तरह तुम्हें लिस्ट दिख जाती है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट आर लिस्ट विच आर नॉट नंबर्ड। अब तुम्हें यहाँ पर अगर इस लिस्ट को भी चेंज करना है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। यू कैन टाइप इन टाइप एंड यू कैन स्पेसिफाई आइदर सर्कल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू होता है। यू कैन पास इन स्क्वायर, तो स्क्वायर की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिख दी, स्क्वायर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्क्वायर हो गया है, ना कि ये सर्कल। तो उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि किस तरीके से तुम्हें नेस्ट करना है। तो सपोज कि ये हमारा UL टैग है और इसमें जो मेरा थर्ड लिस्ट आइटम है वो अपने में एक ऑर्डर्ड लिस्ट मुझे चाहिए।
तो मैं li के अंदर मैं एक और OL टैग क्रिएट करूँगा और OL टैग के अंदर मैं लिस्ट आइटम्स क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ बैडमिंटन, टेबल टेनिस और एक और इंडोर स्पोर्ट्स का नाम कर लेते हैं, लेट्स से स्विमिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा थर्ड लिस्ट एलिमेंट है इस UL का, वो हमारा कोई नॉर्मल लिस्ट एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो एक अनदर ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अगर मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा थर्ड लिस्ट आइटम है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। इस तरीके से तुम अपने लिस्ट को नेस्ट करके एक कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट HTML में क्रिएट कर सकते हो। अगले HTML टैग के बारे में पढ़ते हैं जो कि है बटन HTML टैग। अब बटन एक वेब पेज का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विजुअल कंपोनेंट्स होता है और किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज पे जब तुम जाते हो तो तुम्हें बहुत सारे बटन्स दिखते हैं। अब एक बटन का सिंपल फंक्शन ये होता है कि वो वेब पेज पे कुछ ट्रिगर करता है। दैट मीन्स इफ द यूज़र क्लिक्स ऑन अ बटन, यू आइडियली वांट कि वेब पेज पे कुछ हो, जैसे कि सपोज करो कि मैंने एक बटन पे प्रेस किया और कुछ टेक्स्ट या कोई भी एनिमेशन अपने आप शुरू हो जाना चाहिए वेब पेज पे। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रिगर विच यू वांट ऑन योर वेब पेज, यू यूज़ अ बटन HTML टैग। अब कोड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि एक बटन को कैसे ऐड करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अब हमें क्लियर भी हो गया है कि हर एलिमेंट का एक HTML टैग उसके नेम से ही एसोसिएटेड होता है। सो टू ऐड अ बटन यू सिंपली यूज द बटन HTML टैग एंड देन इनसाइड ऑफ दिस बटन तुम अपना टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से फेच डेटा। अब मैं अपने वेब पेज पे वापस जाता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बटन HTML क्रिएट करके दे देता है। अब इस बटन को तुम CSS के थ्रू और अच्छा बना सकते हो, बट इसके अलावा बटन में और कोई फंक्शनैलिटी या फीचर नहीं होती। इस बटन का सिंपल सा काम है कि वेब पेज पे या तुम्हारे इंटायर वेबसाइट पे अगर तुम्हें कोई भी इवेंट ट्रिगर करना है या कुछ भी चीज़ें तुम्हें एक यूज़र फीडबैक के फॉर्म में चाहिए, वहाँ पर तुम बटन HTML टैग को यूज़ करते। तो लास्ट HTML टैग के बारे में डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में, बट वंस यू गेट यूज टू इट तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर कट कर देती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो डिफरेंस जो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का होता है वो ये कहता है कि इनलाइन HTML एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स विच अकर इन द सेम लाइन। तो अगर मैंने दो इनलाइन HTML एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं तो वो ब्राउज़र में एक के बगल में एक दिखेंगे, दैट मीन्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। दैट इन अ सिंपल सेंस वो एक सिंगल लाइन में दिखेंगे। दैट इज़ व्हाट इनलाइन HTML एलिमेंट्स आर ऑल अबाउट। जो दूसरे तरीके का HTML एलिमेंट होता है वो होता है ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट्स, और हमने कुछ अभी HTML एलिमेंट्स प्रीवियस वीडियो में भी देख रखे हैं जो ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट्स होते हैं। उनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट 100% ऑफ द विड्थ लेता है अपने पेरेंट कंटेनर का। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट है, उसके सेम लाइन में कोई और HTML एलिमेंट नहीं आ सकता। इस चीज़ को कोड में देख के समझते हैं। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी दो H1 और मैंने एक H1 और एक H2 टैग डाल रखा है। तो H1 टैग एक ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट है। यहाँ पर विजुअली देख सकते हो कि भले ही मैंने H1 और H2 डाला, बट ये दोनों एक सिंगल लाइन में नहीं आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा 100% ऑफ द विड्थ ले लेते हैं। दैट मीन्स ये एक पूरा का पूरा लाइन अपने लिए ले लेते हैं और वो किसी भी दूसरे HTML एलिमेंट को सेम लाइन में नहीं रहने देते।
ऐसे बहुत सारे HTML एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली H2 भी सेम ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट ही होता है। पैराग्राफ यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पैराग्राफ के नीचे एंकर टैग और इसके ऊपर H2 और H1 डाला था, बट फिर भी पैराग्राफ एक सिंगल लाइन में रह रहा है और इसके साथ कोई और दूसरा HTML टैग नहीं है। अब इनलाइन HTML एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैं एक और एंकर टैग डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ HTTPS, ये लेट्स से कि ये नेटफ्लिक्स ओपन करेगा और मैं यहाँ पर टारगेट दे देता हूँ ब्लैंक। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों जो मेरे एंकर टैग्स हैं ये एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, और अगर मैं और एंकर टैग्स ऐड करता जाऊँगा तो वो लाइन के बगल में आते जाएंगे। दिस सिंपली मीन्स दैट एन एंकर टैग हमारा इनलाइन HTML एलिमेंट है। दैट मीन्स वो सिंगल लाइन में आ सकते हैं। इसी तरीके से और भी हमारे HTML टैग्स होते हैं, और जो हमारा लास्ट HTML टैग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी एक इनलाइन HTML एलिमेंट है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट एंड एन इनलाइन HTML एलिमेंट। तो अब हमने ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बीच का डिफरेंस देख लिया। तो फाइनली अब लास्ट HTML टैग के बारे में बात करते हैं जो कि है स्पैन HTML टैग। तो एक स्पैन HTML टैग ये काफ़ी पिक्यूलियर सा HTML टैग है बट काफ़ी पावरफुल होता है। तो द यूज़ ऑफ अ स्पैन HTML टैग इज टू क्रिएट एन इनलाइन स्टाइलेबल पीस ऑफ टेक्स्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर तुम्हारे पास एक टेक्स्ट है या एक सेंटेंस है और उसमें तुम एक या दो वर्ड्स को स्टाइल करना चाहते हो किसी और तरीके से, तो तुम उन वर्ड्स या कैरेक्टर्स को स्पैन HTML टैग के अंदर रैप कर सकते हो। और इसका मेन यूज भी यही होता है कि इट इज़ यूज टू स्टाइल अ कैरेक्टर और अ वर्ड इन अ ह्यूज पैराग्राफ। तो अगर तुमने कोई बुक पढ़ा हो जिसमें, या तुमने कोई आर्टिकल पढ़ा हो, या तुमने पहले कभी किसी थीसिस पेपर को देखा हो, तो उसमें तुम्हें ये दिखेगा कि पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट वर्ड बड़ा होता है, उस काफ़ी बोल्ड होता है, और उसका जो विजुअल एस्पेक्ट है, जो उसका विजुअल अपीयरेंस है, वो बाकी वर्ड से काफ़ी अलग दिखता है। तो अगर तुम्हें उस टाइप की स्टाइलिंग्स को मैच करना है तो तुम उस कैरेक्टर या वर्ड को एक स्पैन HTML टैग के अंदर रैप करके यूज कर सकते हो, एंड दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ अ स्पैन HTML टैग। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इस बटन के नीचे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, माय नेम इज मोहित एंड आई एम हियर ऑन यूट्यूब। ठीक है, पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा पैराग्राफ हो गया। तो अब मैं कुछ CSS लिखता हूँ। चिंता नहीं करो, CSS के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी बस मुझे स्पैन के बारे में दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मोहित वर्ड है इसका कलर रेड हो जाए। तो मैं इस मोहित को स्पैन के अंदर रैप कर दूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि मोहित वर्ड मेरा रेड में हो गया है। तो यहाँ पर मैं और भी CSS स्टाइल्स दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फॉन्ट साइज मेरा 40 पिक्सल्स कर दो। तो जो मेरा ये वर्ड है, क्योंकि इसको मैंने स्पैन के अंदर रैप कर दिया, तो मैं इस वर्ड को इंडिविजुअली टारगेट करके इसको स्टाइल करके इसका विजुअल चेंज कर सकता हूँ। और एक स्पैन का काम ही यही होता है, एंड दिस इज एन इनलाइन
stylable piece of text. So anything which you want to style, which is part of a huge text, तुम उस वर्ड या उस कैरेक्टर या उस सेंटेंस को तुम स्पैन के अंदर रैप कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल गाइस. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, और आगे के वीडियो में हम लोग HTML के बारे में थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करेंगे. थोड़े और टैग्स हैं जो हमें डिस्कस करना बाकी है, और हम लोग एक्सेसिबिलिटी और सिमेंटिक HTML के बारे में भी बात करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए बाय बाय.